ये आपका एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक काइंड ऑफ सेंटेंसेस। तो ये हमने क्लास में बहुत मतलब डिस्कस किया था, इसको प्लीज आपने गौर से देखना है। पहला वाला एजर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था बेटा, ये सिंपली आपको इन्फॉर्मेशन देता है, सिंपली गिव्स इन्फॉर्मेशन। जैसे आई लाइक एप्पल्स, कि मुझे सेब पसंद है, या ही डजंट लाइक हिम, उसे वो नहीं पसंद। सिंपल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, इसमें कोई क्वेश्चन, कोई हुक्म, कोई रिक्वेस्ट, कोई कमांड कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग एजर्टिव सेंटेंस कहते हैं, दूसरा नाम इसका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। तो जिस तरह से भी आपको पूछे, आपको दोनों नाम पता होने चाहिए। सेकंड जो है बेटा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नाम से वाज़ेह है, ये सवाल पूछता है। और कैन यू स्पीक इंग्लिश, इज ही कमिंग, हैज ही फिनिश्ड द ब्रेकफास्ट, व्हेन वाज ही गोइंग, ये सारे के सारे सवालात हैं, आपको पता है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मोडल वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह से। ये हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू हो सकते हैं, इज, एम, आर, या हैज, हैव, या डब्ल्यू एच वर्ड से भी शुरू हो सकते हैं, हाउ से भी शुरू हो सकते हैं। एंड में क्वेश्चन मार्क होगा ऑब्वियसली। तो ना भी होता, आपको पता लग जाता है कि ये सवालिया सेंटेंस है, तो उस हिसाब से आपने इसको पॉइंट आउट करना होता है। थर्ड जो है बेटा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें चार चीजें होती हैं। ऑर्डर है, किसी को हुक्म देना। एडवाइस आप किसी को कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेशन कर रहे हैं। तरतीब मैंने आपको बताई थी कि नॉर्मली जो आपके ऑर्डर और एडवाइस वाले सेंटेंसेस हैं, बल्कि रिक्वेस्ट और सजेशन वाले भी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो रहे होते हैं। जैसे ओपन द डोर, ओपन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। शट द विंडो, ये भी ऑर्डर है। टेक योर मेडिसिन रेगुलरली, ये एडवाइस है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू हो रही है। लेट मी स्पीक, ये रिक्वेस्ट है। मैंने आपको बताया था बेटा, अगर लेट के बाद मी आ रहा है, हिम आ रहा है, हर आ रहा है, देम आ रहा है, सारी की सारी रिक्वेस्ट होगी सिवाय अस के। अगर लेट अस आ जाए, या जिसको हम शॉर्ट के लेट्स लिखते हैं, तो वो फिर सजेशन हो जाएगी, लेट्स प्ले या लेट अस प्ले, तो ये फिर आपका सजेशन हो जाएगा। लेकिन चाहे वो ऑर्डर हो, चाहे एडवाइस हो, चाहे रिक्वेस्ट, चाहे सजेशन, मेन काइंड सेंटेंस कौन सी है, वो इम्पेरेटिव। ये आप जहन में रखना है। तो आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो है वो क्या होते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है हमने डिस्कस किया था, उसमें कोई दुआ या जो विश है, ख्वाहिश की जा रही होती है, दुआ दी जा रही होती है अपने आप को या किसी और को। नॉर्मली ये मे से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मे ही लिव लॉन्ग, कि काश वो लंबी जिंदगी जिए। मे यू गो टू हेल, बददुआ है कि काश तुम जहन्नुम में जाओ। ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसके साथ मे खत्म भी हो गए। मे यू गो टू हेल के बजाय हम लोग कहते हैं गो टू हेल, या मे यू हैव गुड मॉर्निंग की जगह कह देते हैं सिंपली गुड मॉर्निंग, तो ये भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। या मे यू हैव बेस्ट ऑफ लक की जगह हम लोग कह देते हैं बेस्ट ऑफ लक, वो भी इसी कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। या अगर वुड दैट से शुरू हो रहा हो, नॉर्मली वुड दैट जो है बेटा वो ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल होता है, कि वुड दैट, काश, वुड दैट आई वर ए डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, तो ये भी आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। नाम मिक्स नहीं करने, इंपेरेटिव में क्या क्या आ रहे हैं, ऑप्टेटिव में क्या आ रहे हैं, नाम प्लीज मिक्स नहीं करने, बहुत ध्यान से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट जो लास्ट है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका, वो आपकी सडन फीलिंग्स बताता है। खुशी का इजहार, गम का इजहार, हैरत का इजहार, अचानक जो हम लोग करते हैं। ठीक है। एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बेटा वो होते हैं कि आपने सिंपल सेंटेंस लिया, फॉर एग्जांपल आपको वी हैव वॉन द मैच, अब ये तो सिंपल पहले वाला सेंटेंस लग रहा है ना, जिसको हम एडजेक्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसके साथ आपको इंटरजेक्शन लगा दो, जैसे हुर्रा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा। ही इज डेड, ये सिंपल सेंटेंस है, आपने इसके साथ कोई इंटरजेक्शन लगा दिया। ये भी जहन में रखो, हुर्रा, अलास वगैरह जैसे हैं, या आउच या ओह, इसको हम लोग इंटरजेक्शंस कहते हैं। तो अलास ही इज डेड, अगर आपने इंटरजेक्शन लगा दिया तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन इसके अलावा बेटा इनकी अपनी ये होता है कि नॉर्मली ये व्हाट और हाउ से शुरू हो रहे होते हैं। व्हाट अ शॉट, अगर आपको दिस इज अ वेरी नाइस शॉट, तो ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, एजरेटिव डिक्लेरेटिव, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आफ्टर व्हाट अ शॉट, अभी ये सडन फीलिंग का इजहार है। या हाउ हाई द माउंटेन इज, ये कितना ऊंचा पहाड़ है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वो इसमें आ जाते हैं। ये आपके सडन फीलिंग का इजहार, हैरत का इजहार जो होता है। ठीक है। व्हाट अ स्टूपिड पर्सन यू आर। ठीक है। तो ये भी अगेन हैरत का इजहार। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। ठीक है। ये सारे हैरत का इजहार, ये सारे के सारे आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ये काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं। इसमें से बेटा जाहिर है आपको या तो डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ लेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, या फिर आपसे वो ये कर सकते हैं कि एक सेंटेंस दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल के हुर्रा वी हैव वन द मैच की किस कैटेगरी में आ रहा है, चार ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्लेमेटरी में आ रहा है। तो इन सबको आप लोग ध्यान से रिवाइज करोगे। और वुड दैट के बाद हमेशा वर आता है। ठीक है। ये जहन में रखना कि अगर आपसे एग्जाम में वो पूछ लेते हैं, करेक्शन में भी कभी कभार आ जाता है, जहां आप देखो वुड दैट है तो फिर सब्जेक्ट कोई भी आ रहा हो, हमेशा आगे वर आता है, वॉज नहीं आता। ठीक है। ये करेक्शन का एक रूल भी है, ये अपने जहन में रखो और इसको आपने फिर उस अकॉर्डिंगली रिवाइज करना है प्लीज। ठीक है। थैंक यू सो मच।